ये है हमारी प्यारी प्यारी त्रिदेवियाँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं टीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आप अपना और अपनों का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। हर बार की तरह इस बार भी मैं लेट हो चुकी हूँ न्यू ब्लॉग लाने में, बट क्या ही करें, हो ही जाता है लेट। यह ब्लॉग है रामनवमी का। सर्वप्रथम हमने माता जी की पूजा की, उन्हें प्रसाद चढ़ाया। पिछली बार की तरह इस बार भी यूनिवर्स ने हमें सौभाग्य दिया है कन्या पूजन का, तो हमने नवमी को जिमाई कन्या। आप बताइए, आप कन्या कब जिमाते हैं, अष्टमी या नवमी? कमेंट में जरूर बताइएगा। सर्वप्रथम कन्या अपने यहाँ ही भोजन करने आई, तो यहाँ पर मैंने उनका ज़्यादा समय नहीं लिया, इसलिए मैं उनके चरण नहीं धो पाई क्योंकि उन्हें भूख ज़्यादा लगी थी। तो मैंने एक परात में जल भर करके रख दिया था ताकि कन्या जल में चरण धोते हुए आ जाए और उनका समय ज़्यादा न जाए और जल्दी से उनके लिए भोजन लगाया जाए। एक एक करके जब छोटी छोटी कन्याएं घर में आ रही थी तो मन प्रफुल्लित सा हो रहा था, क्योंकि इस समय के लिए मैंने काफ़ी इंतज़ार किया था। हालांकि पिछली बार मैंने कन्याएं जिमाई थी, लेकिन उससे पहले मैंने बहुत सालों तक इंतज़ार किया था, क्योंकि मैंने ये सोच रखा था कि जिस दिन से मेरी जॉब लगेगी तब से ही मैं ये सब कुछ करूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ, क्योंकि भगवान ने इतना तो थोड़ा बहुत लायक बनाया है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें, तो वो इतने साल तक मैं नहीं कर पाई, तो ये मुझे अफ़सोस होता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप किसी के लिए कुछ करना चाहो तो वो अपनी मेहनत की कमाई से करे तो ज़्यादा अच्छा होता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, उसके लिए अगर कुछ करना चाहें या उसको कुछ देना चाहें तो अपनी अर्जित की हुई कमाई से देने पर ही सुकून मिलता है, दूसरों की मेहनत से अर्जित की हुई कमाई में नहीं। तो अब जाकर के भगवान ने सद्बुद्धि दी है कि देवी, जो थोड़ा बहुत तुम अपने लिए करती हो वो दूसरों के लिए भी तो कर सकती हो। कोई ना, अब जाकर के बुद्धि आई है, जब जागे तभी सवेरा। आराध्या नहीं आई, उसकी याद आ रही है ना, उसने पहले कितनी अच्छी कॉमेडी करी थी। इस बार भी मैंने मैगी बनाई क्योंकि बच्चों को मैगी ज़्यादा पसंद होती है। लास्ट ईयर मैंने खीर पूड़ी और आलू की सब्जी भी बनाई थी, लेकिन बच्चों ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। थोड़ा बहुत किसी ने खाया और सबने मैगी ही खाई। तो जब बच्चों को मैगी ज़्यादा पसंद है, मैगी खाने में वो खुश रहते हैं, तो मैंने मैगी ही बनाई और थोड़ा सा हलवा बना करके कन्याओं का मुंह मीठा करा दिया। देखो, जय बीरबल जी। चलो, देखो, कौन से बेबी हुआ? हाँ, जिमा दिए। ये आंटी भी कन्या जिमा रहे हैं, तो पिछली बार भी इसी टाइम पर आ गए थे और इस टाइम भी इसी टाइम पर आए हैं कन्याओं को अपने घर पर जिमाने के लिए। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं कन्याओं का बाद में आराम से चरण धोऊंगी और पैर पोछूंगी, पर मुझे ये टाइम मिला ही नहीं क्योंकि आंटी जी खड़े हुए थे कन्याओं को ले जाने के लिए, तो फिर ये सब नहीं कर पाई। इसकी तो थैली में डाल दो, थैली है इसके पास में। टॉफी किसको नहीं मिली? आपको मिली टॉफी? मैं तो भूल ही गई। फिर याद आया कि अलता लगाना भूल गई, फिर अलता लगाया। वैसे ये आंटी जी बहुत अच्छे हैं। फिर इन आंटी जी ने ही मुझे याद दिलाया कि चरण छू करके इन्हें विदा कीजिए। फिर कन्याओं के चरण स्पर्श करके उन्हें विदा किया। तो प्लीज़ वीडियो को एक प्यार भरा लाइक कीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।